अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स क्या हाल चाल है, ठीक है आप? आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 9th क्लास का लेक्चर पढ़ने लगे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर हम लोग इसकी बात करें चैप्टर नंबर 8 में लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारे पास आता है थर्मल एक्सपेंशन। हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन, इसके दो पार्ट्स हैं, एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है और सेकंड वन हमारे पास है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। बेसिकली मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि जब हम लोग किसी भी सॉलिड को, लिक्विड गैसेस भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है, बट इन दिस केस हम लोग सिर्फ अभी बात करेंगे सॉलिड की। जब भी हम लोग किसी भी सॉलिड को हीट अप करते हैं तो उसके या उसके लंबाई में चेंज आ जाता है या उसके टोटल वॉल्यूम में चेंज। जैसे ये मार्कर है, मैं इसे हीट अप करना शुरू करता हूँ तो क्या करते हैं, इसकी लंबाई पहले यहाँ पर थी और इसकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो इसे हम लोग ये कहेंगे कि वॉल्यूम एक्सपेंड, और सॉरी इसका लेंथ जो सी है वो एक्सपेंड की है, इसे थर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे। इसी तरह सेकंड केस में अगर हम लोग बात करें कि अगर यही मार्कर है तो इसकी लेंथ में भी चेंज आ गया, इसकी विड्थ में भी चेंज आ गया, इसकी हाइट में भी चेंज आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि इसके वॉल्यूम एक्सपेंशन हुई है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो मींस दैट कि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन में है कि जब थर्मल एक्सपेंशन इज अ वेयर मटेरियल एक्सपैंड व्हाइल बीइंग हीटेड। जब हम लोग उसे हीट अप करते हैं, जब हम लोग उसे कोई भी हमारे पास मटेरियल है अगर उसे हीट अप करें और उसमें क्या आ जाए, एक्सपेंशन आ जाए, वो फैलाव आ जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। थर्मल एक्सपेंशन के टाइप्स की बात करें, अब पेपर में इसी तरह लिखिएगा तो क्योंकि प्यारा लगता है, छोटा टॉपिक है इसमें और हमें मार्क्स 4 नंबर पूरे चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसे खूब वैसे ये सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे मर्जी इसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप बिल्कुल सिंपल लाइंस लगा के भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं, एरो के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने जनरली उसे लिखा थर्मल एक्सपेंशन दो टाइप्स की होती है हमारे पास, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग अलग से लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन हम लोग अलग से लॉन्ग क्वेश्चन इसको रीड आउट करेंगे। अभी हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। उसकी सबसे पहले लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की हेडिंग देखिए, आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। When we heat up the solids, जब हम लोग सॉलिड को गर्म करते हैं और अगर उसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ में चेंज आ जाए, लेंथ में इजाफा हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। क्या कहता है, when we heat up the solids, if there is increase in the length of the solid, it is called the linear thermal expansion। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगा। इसकी एग्जांपल के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक रोड लिया, एक हमारे पास क्या है, ये एक रोड है, हम लोगों ने एक रोड लिया, हम लोग इसके अंदर ये डिफरेंट उसके सॉरी उसके अंदर हमारे पास क्या है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद है। जैसे ही हम लोग इसे हीट अप करते हैं, जैसे हम लोग इसे हीट प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या होगा कि इनके जो ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इनकी वाइब्रेशन मोशन में इजाफा आ जाएगा, ये वाइब्रेट करेंगे तेजी के साथ, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसी तरह सारे को क्या करना शुरू हो, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे और हमारे पास ये जो रोड है हमें फील होगा कि इसकी लंबाई में क्या आ गया, इंक्रीज आ गया, लंबाई इसकी क्या हो गया, इंक्रीज हो गई है। पहली जो इनिशियल लेंथ थी वो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक थी, और जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, इसे हीट अप किया, तो हम लोग देखते हैं कि इसकी लेंथ में इजाफा हो गया, इसकी लेंथ में क्या हो गया, इजाफा हो गया, वो यहां से यहां तक आ गया। ठीक है जी, उसकी जो सेकंड लेंथ है वो हमारे पास पहले से क्या हो गया, चेंज हो गई है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा जी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। उसमें क्या है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रोड। इनिशियल लेंथ फर्स्ट कंसीडर करते हैं कि जो इनिशियल लेंथ थी, ये जो हमारे पास ये वाली जो ग्रीन कलर की मैंने ड्रॉ की, जो इनिशियल लेंथ है वो हमारे पास क्या है, एल नोट है। हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, एल ओ, या ऐसे इसे पढ़ते हैं एल नोट पढ़ते हैं। और जब हम लोगों ने पहला जो टेम्परेचर था जिस पे इसकी लेंथ ये थी, हम लोग उसके टेम्परेचर को क्या नाम ले लेते हैं, इस लेंथ पर टेम्परेचर का नाम ले देते हैं टी नोट। जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, जैसे हम लोगों ने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर, नई लेंथ आ गई, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो टी आ जाएगा और इसकी जो लेंथ हो जाएगी ना बेटा जी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक हो गया जी, तो इसका मतलब है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रोड हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, या चेंज जो सा हमारे पास आएगा वो डेल्टा एल आ जाएगा।
चेंज इन लेंथ किसके बराबर है, जितना उसमें इंक्रीज आया है। अभी क्योंकि इंक्रीज की बात कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, तो वो इंक्रीज हो जाएगा ना, तो हमारे पास चेंज ऑफ लेंथ किसके बराबर होगा, वो हमारे पास होगा फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। फाइनल लेंथ कितनी है, एल है, और ओरिजिनल लेंथ क्या है बेटा जी, एल नॉट है। तो चेंज ऑफ लेंथ किसके बराबर आ जाएगा, एल माइनस एल नॉट। इसी तरह टेम्परेचर की बेटा जी अगर हम लोग बात करें, तो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट था, फाइनल टेम्परेचर क्या आ गया, टी आ गया। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ टेम्परेचर किसके बराबर होएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टी माइनस टी नॉट के बराबर आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो हमारे पास यहां पर हम लोग देखते हैं, कहता है कि जो यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, बड़ा अहम पॉइंट है, कहते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ द सॉलिड। चेंज ऑफ लेंथ ऑफ सॉलिड क्या होता है, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू द ओरिजिनल लेंथ, जो उसकी ओरिजिनल, यानी कि डेल्टा एल की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी ओरिजिनल लेंथ के, एल नॉट के, और चेंज इन इट्स टेम्परेचर, और उसके साथ उसके टेम्परेचर में भी क्या आता है, चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। यहां पर वो क्या कहना चाह रहा है, चेंज इन लेंथ, यानी कि यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, यानी कि एल नॉट, एंड चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या है, डेल्टा टी। सिंपल से उसने बात लिखी, इंपॉर्टेंट बात है, वो कहता है चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। हम लोगों ने सिंपलीफाई उसे लिख दिया। अगर हम लोग यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी बेटा जी, कांस्टेंट आ गया, और साथ में क्या आ गया, एल नॉट आ गया, और साथ में डेल्टा टी आ गया। इन दिस केस यहां पर जो कांस्टेंट है बेटा जी, कांस्टेंट किसके बराबर है, यहां पर अल्फा के बराबर है। किसके बराबर है, अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। हमारी किताब के अंदर भी इसको मेंशन किया गया है। एनीवे आ जाता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। इज इट क्लियर। कोई बात इसमें से, कोई मसला, कोई बिल्कुल सिंपल सा है, कोई मुश्किल वाली बात इसके अंदर नहीं है। अब यहां पर क्या करते हैं, हमारे पास दो तीन तरीकेकार होते हैं, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं। वैल्यूएशन करने के बाद हम लोग इसे बाकी फाइनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो वो किस तरह से हमारे पास होगा, देखें। अभी हम लोगों ने कहा था जो हमारे पास डेल्टा एल किसके बराबर है, यहां पर हम लोग लिखते हैं, कहता है कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, डेल्टा एल किसके बराबर होता है, एल माइनस एल नॉट के बराबर होता है। एल माइनस एल नॉट के बराबर। टी को भी हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं। आप इसी तरह सिंपली इसकी वैल्यू इस तरह से लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे तो चलेगा, कोई मसला नहीं। हम लोग अभी इनिशियली तौर पर लिख लेते हैं, डेल्टा टी किसके बराबर है, टी माइनस टी नॉट के बराबर है। ठीक हो गया जी। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट, साथ में क्या आ जाएगा, टी माइनस टी नॉट। कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है। सिंपली मैंने क्या किया, डेल्टा एल की जगह एल माइनस एल नॉट लिख दिया, अल्फा इसी तरह से आ गया, एल नॉट इसी तरह से आ गया, ये डेल्टा टी की जगह मैंने लिख दिया टी माइनस टी नॉट। अभी दोबारा इसे वापस डेल्टा टी में लिखेंगे, इसलिए मैं चाह रहा था कि ना लिखे, लेकिन एनीवे कोई बात नहीं। अभी जरा एक मिनट के लिए देखें, एल नॉट इधर माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू एल नॉट बराबर में दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया, प्लस हमारे पास क्या आ गया, अल्फा एल नॉट, और मैं वापस इसे डेल्टा टी लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सिंपली मैंने दोबारा उसे डेल्टा टी की सूरत में लिख लिया। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या एल नॉट कॉमन आ रहा है इस केस में, और इधर एल नॉट क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एल इज इक्वल टू एल नॉट। अब ये वाला एल नॉट, ये एल नॉट बाहर आ गया, तो बाकी क्या बचा, अगर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी, जिसकी मदद से हम लोग चेंज ऑफ लेंथ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को कर सकते हैं। इसी तरह से देखिएगा बेटा
कि अगर हम लोग इसका अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमारे पास हम लोग उसको क्या करते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू को किस तरह से लिखते हैं जी, यहाँ पर अल्फा अगर फाइंड आउट कर रहे हैं इस इक्वेशन को यूटिलाइज कर लेते हैं या इस इक्वेशन को यूटिलाइज कर लेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन को यूटिलाइज करते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अगर हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन करना है अल्फा, एल नॉट डेल्टा टी तरफ मल्टीप्लाई करा बराबर को दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फा इसके बराबर आ गया, अल्फा बराबर आ गया डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं, जिससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट की वैल्यू यानी कि अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। ये हमारे पास क्या हो जाता है, आप लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन लिखना है, टाइप्स लिखने इसी तरह से, चाहे कोई सी भी आए, फिर आप लोगों ने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को इसी तरह जैसे मैंने लिखा है आप लोग लिख सकते हैं। इधर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर जैसे जो वर्किंग की है आप अपने वर्ड्स में इसे राइट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा हुआ। डायग्राम के बाद थोड़ा सा लिख लें, दो से तीन लाइन, ज्यादा नहीं, तो वो बहुत खूबसूरत लग जाएगा, आपकी एक्सप्लेनेशन की सूरत में हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक हो गया जी बेटा? यहां तक आप लोगों ने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल इसी तरह से राइट करना है।